फिरोजपुर झिरका एक प्राचीन शहर है जहां पाषाण काल के निशान मिलते हैं। यहाँ एक घाटी है जो झिर के नाम से मशहूर है, जहां खूबसूरत झरना भी बहता है, जहां खुदाई के दौरान पत्थरों के हथियार पाए गए थे और माना जाता है कि वो हथियार पाषाण काल के थे। मौजूदा शहर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया और इसीलिए आज ये पूरा इलाका फिरोजपुर झिरका के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर भी है जो लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। लेकिन पूरे फिरोजपुर में आपको इस तरह की कई इमारतें नजर आ जाएंगी जो लोगों की अनदेखी का शिकार हैं, तो एएसआई की उपेक्षा की कहानी को भी बयां करती हैं। मुगलों के सेनापति रहे नवाब कारतलब खां ने फिरोजपुर झिरका में 1780 में एक किला बनवाया जिसके 2 बड़े दरवाजे हुआ करते थे। वक्त के साथ साथ पूरा किला तबाह हो चुका है, खत्म हो चुका है, ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा हो चुका है, लेकिन कुछ निशानियां अब भी बाकी हैं। एक दरवाजा जो अब एक नई शक्ल ले चुका है और टूटी हुई दीवार के कुछ हिस्से खामोशी से पुरातत्व विभाग से सवाल भी पूछते हैं कि मेरा वजूद क्या हुआ। मेरे वजूद को परछाइयों ने तोड़ दिया, मैं एक हिसार था, तन्हाइयों ने तोड़ दिया। फिरोजपुर झिरका में 80% से ज्यादा मुसलमान यानी मेव वोटर हैं और ये हरियाणा की उन 2 चुनिंदा सीटों में से एक है जिस पर बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारा है। फिरोजपुर झिरका में बीजेपी के नसीम अहमद, कांग्रेस के मामन खान, जेजेपी के जान मोहम्मद और इनेलो के हबीब अहमद खान चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मैदान में 4 बड़े कैंडिडेट हैं, लेकिन यहां का मेयर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी फाइट मान रहा है। चाय की दुकानों और चौराहों पर इन्हीं 2 नामों की चर्चा है। यहां का मुसलमान मोदी पर थोड़ा बहुत एतबार करता है, लेकिन बीजेपी के स्थानीय नेताओं पर उसका भरोसा डगमगाया हुआ है। हम इस वक्त फिरोजपुर झिरका में बस अड्डे वाली जो मस्जिद है उसके ठीक सामने है। एक चाय की दुकान है और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, चाय पी जा रही है, अखबार पढ़े जा रहे हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं। क्या नाम है भाई आपका? अरशद हुसैन मेरा नाम। अरशद साहब, कैसा चल रहा काम आम? बढ़िया चल रहा भाई। चाय कब से बेच रहे हैं यहाँ पे भाई? भाई मैं तो यहाँ बहुत जमाने से हैं। बहुत जमाने से। चलिए ठीक है, क्या बातें हो रही है इलेक्शन को लेकर के? इलेक्शन तो चल ही रहा है भाई। बात करते हैं लोग, क्या क्या करते हैं भाई। कौन जीत रहा है इधर से, कुछ खबर है? भाई ये बोल रहे हैं कांग्रेस जीत रही, कांग्रेस जीत रही है। बड़ी जल्दी वोट करना है। क्या बातें हो रही हैं गाँव में, महल्ले में इस वक्त? मोहल्ला में यही बात हो रही है कि हमने तो बीजेपी के लिए वोट देनी है। बीजेपी के लिए वोट हाँ जी, नसीम अहमद के लिए। नसीम अहमद जीतेंगे यहाँ से? हाँ से बिल्कुल जीतेगा। अच्छा और धांसुपना से जीतेगा, ये भी नहीं खाल की मोटी बात हो जीतेगा। लेकिन इलाके के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जब नहीं, बहुत जबरदस्त वोट पड़ रही है। ये मुसलमानों की बहुत जबरदस्त वोट पड़ रही है। अच्छा, हाँ जी, काफी वोट पड़ रहे हैं। नहीं, इलाका इतना पिछड़ा हुआ क्यों है फिर ये? पिछड़ा हो जाती है कांग्रेस के तंत्र नहीं, क्या करा इसने बहुत काम कर दिया। हमारे बच्चे लगा दिया बिना रिश्वत, बिना पैसा के। ये चचा कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ से जीत रही है। ये गलत कह रहा है। हैं? ये गलत क्या कह काम किया बीजेपी ने यहाँ? कुछ भी नहीं करा सिवाय महंगाई के, कुछ भी नहीं करा बीजेपी ने। अच्छा, मोदी ने कुछ किया मुसलमानों के लिए? कुछ करा है उसने तो, बाकी नीचे का तो वो गुंडे बिठा रखे हैं उसने। अच्छा, गुंडे बिठा रखे हैं। हिंदू मुसलमान करते हैं जो। मोदी तो सही काम करता है, बाकी नीचे के जो तबका है ना, वो तो हिंदू मुसलमान सिवाय कोई राजनीति नहीं उनकी तो। नफरत फैलाते हैं। हाँ, और फिर मोदी क्या कर रहा है यहाँ, जो महंगाई के सिवाय कुछ है ही नहीं। बेरोजगारी, महंगाई। किसकी बातें हो रही फिर? कौन? अब तो कांग्रेस को सारा इलाका वोट दे रहा है यहाँ। अच्छा। कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। किसकी फिजा है इस बार यहाँ पे? भाई कांग्रेस को वोट देंगे हम तो भाई। अच्छा, तो मामन खान तो पहले से ही विधायक है, क्या किया उन्होंने आपके लिए? अरे वहाँ कोई सरकारी नहीं, बेचारा कहा करता हूँ। अच्छा, ये वाला मामला है कि सरकार... कौन पूछ रहा है, बिना सरकार का आदमी है। 4 कत्ल हमारे हुए ही, 2 आदमी तो हमारे जिंदा जला दिया घाट में। काका कैसे, कब कत्ल हुए? तकरीबन 1 साल होगी, 1 साल। वो जलाभिषेक यात्रा वाली बात कर रहे हैं? हाँ, जला दिया वो वहाँ में ले जाके, वहाँ में रेवाड़ी में ही। अच्छा, और एक आदमी ही काट दो पहलू बिचारो, ये क्या को काट दो या को कोलगांव को, इनने कहा गुनाह करो। वो लिंचिंग वाली बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, हाँ, फिर अगर ये सरकार बढ़िया होती तो इनका अमन करती कहीं। इलेक्शन में क्या चल रहा है अभी यहाँ से? जी हम तो नसीम को वोट दे रहे हैं। नसीम बीजेपी वाले? जी, भारतीय जनता पार्टी को। हर तरफ सुन रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है, बहुत इलाका पिछड़ गया है ये। बीजेपी ने किया जी जो भी यहाँ पे किया 10 सालों में। अच्छा, कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया मेवात में आज तक। अच्छा जी। वो
नूह जिला भी बड़ी बुरी हालत में दिखाई दिया मुझे। सर नीति क्या वजह है? वजह यह है सर, एक्चुअली जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती यहाँ का डेवलपमेंट करना। क्यों? और बस यही है बैकवर्ड इलाका। और यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन हैं उन्होंने अभी तक सिर्फ वोटों तक ही राजनीति की है। लोगों को सिर्फ यही समझा है कि बस वोट लिया जाए, इनसे वोटर बनाकर रखा जाए, इनको पढ़ा लिखा दिया जाएगा, यहाँ पे एजुकेशन की चीज़ें खोल दी जाएंगी तो ये लोग सवाल करना शुरू कर देंगे अगर ये पढ़ जाए। नसीम अहमद इनेलो के टिकट पर 2 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। पिछली बार बीजेपी के टिकट पर वो हार का स्वाद भी चख चुके हैं। इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हबीब अहमद फील्ड में एक्टिव हैं, जो कांग्रेस के वोट में बड़ी सेंधमारी कर सकते हैं। अच्छा, ये इलाका बड़ा बदहाल सा दिखाई दे रहा, लोग बड़ी शिकायत कर रहे हैं कि मेवात के साथ, नूह के साथ बड़ी ज्यादती की गई है। कुछ रोड मैप है आपके पास कि कैसे ये इलाका जो है, और नीति आयोग की रिपोर्ट भी है कि भाई ये मोस्ट अनडेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स में से शुमार है, तो कैसे इसको निकालेंगे? कुछ रोड मैप है आपके पास? नहीं, क्या बातें कर रहे हैं आप लोगों से? हमारा विधानसभा क्षेत्र पिछले 20 साल से अपोजिशन में, और कोई भी विधायक पिछले 10 साल वो अपोजिशन में रहा, और ये अपोजिशन में अभी भी। तो ये भी पिछड़ा कारण है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंटों का भी ये ध्यान कम रहा। बेसिकली हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे ये उन्हीं की वजह से पिछड़ा हुआ है। नूह और फिरोजपुर झिरका के बीच 38 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन पिछले साल नूह में हुए दंगों का असर इस सीट पर भी दिखाई दे रहा है। सियासी चर्चाओं में मुसलमानों के बीच मॉब लिंचिंग, दंगा केस में हुई गिरफ्तारियों की बात जरूर होती है। फिरोजपुर झिरका की सड़क को यहाँ का मुसलमान खूनी रोड का नाम दे चुका है। ज्यादातर मुसलमानों का मानना है कि कांग्रेस ही इस मौत वाली रोड से उन्हें मुक्ति दिला सकती है। अच्छा बताओ, यहाँ क्या बातें कर रहे हैं भाई इलेक्शन की लोग? कांग्रेस जी। कांग्रेस मामन आएंगे लौट के? हाँ जी, मामन ही विधायक है अभी? हाँ जी, वही आएगा, वही वही लौट के आ आएगा। रहे हैं। हाँ। कुछ काम हम करवाई है? अब करेगा नहीं। अब करेगा? हाँ, अब कैसे करेगा? पिछली बार भी कुछ ना हो, सरकार नहीं। अच्छा, सरकार नहीं थी, अब की सरकार बनने जा रही है। हाँ जी। किसान हैं हाँ और जितना अत्याचार इस सरकार ने किसानों के ऊपर किया है, हाँ चाहे कोई भी बिरादरी का कहीं का भी हो, हमारा भाई है। हाँ। कि दिल्ली हमारा दिल है, हमें दिल्ली में नहीं जाने दिया जाता। अच्छा। हमारी फसल बाड़ी औने पौने दामों पे बिक रही है। हमारे किसान 700 कुछ शहीद हो गए। हाँ। लखीमपुर खीरी में मतलब गाड़ी चढ़ा दी बीजेपी के, मतलब तो ये सारी बातें भी आप लोग के उसमें है? हमारे पास यूं है ना कि हमारे किसान मारे जा रहे हैं, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमें कांग्रेस पे विश्वास है। क्या नाम है भाई साहब आपका? इकरामुद्दीन। इकरामुद्दीन, क्या करते हैं भाई आप? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। तो सड़कों का हाल तो आप सबसे बेहतर बताएंगे। किस हाल में है सड़कें फिरोजपुर झिरका की? फिरोजपुर झिरका में तो टूटी पड़ी है सारी। क्यों टूटी, क्यों पड़ी भाई? कोई बनवावे ही ना, 10 साल होगी। अच्छा। हाँ, क्यों फिरोजपुर झिरका वालों से कोई नाराजगी है सरकार की? नाराजगी होगी जी अब ये बात की, तो जब रोड नहीं ना बनवा रहा तो। ये इतना अनडेवलप्ड कैसे रहेगा ये इलाका? विकास क्यों नहीं हो पाया? भाई विकास नू ना हुयो कि ये हमसे वोट ले जावा। हमने ये बका के हमसे वोट मांग के झूठ बोल के अब हमारे यहाँ से सांसद रहा है ना, सांसद रहा है वो राव इंद्रजीत। अच्छा, राव। एक बार तो रहा वो कांग्रेस पार्टी से। वह कहते कहते हमारे धौड़ा आगार हमारा बालाखन के धौड़ा गया भाई रेल की सीटें बाजेगी। आज तक कोई सीटें ना बाजी। कभी यूनिवर्सिटी की कह के गए हो कि भाई यहाँ भाई पढ़े लिखांगा बच्चा, ये करूँगा वो करूँगा, नौकरी दिलवाऊंगा। हमारी ना ले कोई सलाह अभी। हमारी सिर्फ एक मेवात की अच्छो बुरो चाहे कोई भी जात बिरादरी, 36 बिरादरी की आवाज़ को हमारे एक भादस का मामन खान इंजीनियर लेके बैठता है वहाँ। अब से पहले जो हमारे यहाँ नेता हुए हैं, चौधरी शकरुल्ला साहब है जो अभी इंतकाल कर गए, वो दुनिया में नहीं है। चौधरी अजमत थे, इलियास बने थे यहाँ से एक बार MLA। उन्होंने जो हमारी मांग थी, जो जरूरत थी, उनको कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब आपके नुमाइंदे बेकार थे, सारे नुमाइंदे बेकार थे। वो वहाँ जाके अपने सो जाते हैं, खाते हैं, पीते, मतलब यहाँ के जो आवाम है उसके लिए कुछ नहीं सोचा। ऐसा नुमाइंदा दिखाई सिर्फ दे रहा है? हमें मामन खान इंजीनियर हैं जी, उनको हमने, हालांकि अभी MLA फिलहाल वो, तो उन्होंने, हाँ जी, 3-4 बार विधानसभा में यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने मांग रखी हमारी, इस 4 लाइन रोड के लिए। इस पे हर रोज एक न एक मौत होती है जी एक्सीडेंट से। और उसके बाद में मेवात कैनाल के लिए भी, बच्चों के रोजगार के लिए, यहाँ कोई काम ही नहीं है। सिर्फ विधायक मामन खान इंजीनियर हैं, उन्होंने बार बार मांग रखी सरकार के सामने, सरकार ना माने वो अलग चीज़ है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा, बीजेपी को फिरोजपुर झिरका इलाके से कभी बढ़त नहीं मिल सकी।
2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस सीट से महज 16.13% वोट मिला, जबकि कांग्रेस को इस सीट से 79.44% वोट हासिल हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 19.2% और कांग्रेस को 78.4% वोट मिले। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 13.42% और कांग्रेस को 14% वोट मिले। 2014 में इनेलो को यहां सबसे ज्यादा वोट हासिल हुआ था। फिरोजपुर झिरका में लोगों से मुलाकात करते करते अब रात हो चुकी है और अब हम हैं ढोंड इलाके में। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं और जानते हैं कि बहुत जल्दी जब वोट होगा तो मुद्दे क्या क्या होंगे। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम उमर मोहम्मद है, मैं जिला पार्षद हूँ वार्ड 15 से। अच्छा, तो आप पहले से सियासत की दुनिया में भी दखल रखते हैं? थोड़ा बहुत। का इलेक्शन का है, वोटिंग का है, तो कुछ किसी से उम्मीद है कि आप लोगों के हालात को बदल सकता है? देखिए, ये बदलाव कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब से देश आज़ाद हुआ है और लोकतांत्रिक सिस्टम लागू हुआ है, बदलाव तो हर बार होता रहा है और उस बदलाव में कांग्रेस का राज ज़्यादा दिन तक यहाँ रहा है। लेकिन उसके बीच में अभी 10 साल से बीजेपी का राज रहा है, तो जिस बदलाव की हमने उम्मीद नहीं की थी, उससे बड़ा बदलाव बीजेपी वालों ने हमारे यहाँ किया है। उसमें हमारे लोगों की लिंचिंग भी हुई है, हमारे साथ टॉर्चरिंग भी हुई है, हमारे साथ दूसरे अन्याय भी हुए हैं। डेवलपमेंट की बात जहाँ तक बात करें तो रोड भी नहीं है, जहाँ हेल्थ की बात करें तो हॉस्पिटलों में कुछ भी नहीं है। सफ़ेद हाथी के रूप में एक मेडिकल कॉलेज है। बहुत सारी बातें हुई हैं और दंगा जैसे कलंक से भी हमें सुशोभित करने का काम इस सरकार के षड्यंत्र ने किया है। तो उस उम्मीद के साथ इस बार लोग जो है कांग्रेस की तरफ रुजू हैं। बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी 2023 में, उन सारे केसेस का भी क्या स्टेटस है? उन केसेस में अभी एविडेंस शुरू नहीं हुई है और मज़ेदार बात यह है कि वो फाइल जो थी आज तक खुली हुई है। जब इनका मन करता है, जब किसी भी बच्चे को पकड़ लेते हैं, उनको उन केसों में रगड़ देते हैं और वो केस अभी भी चल रहे हैं जिसमें हजारों बच्चे नाजायज हैं। बीजेपी इतनी कोशिश कर रही है कि मुसलमानों के करीब आ सके, एक कैंडिडेट भी आपको नसीम अहमद के तौर पर दे रखा है, तो वो सारी कोशिशें क्या कर रही हैं? नहीं सर, ये खाली क्योंकि यहाँ पर इनको लग रहा था कि भाई कोई कैंडिडेट नहीं थे, क्योंकि मुस्लिम एरिया है, 80% रोड मुस्लिम है, इसलिए इन्होंने यहाँ कैंडिडेट दे दी हमें। वरना बीजेपी ने कभी कोशिश नहीं की कि मुसलमान हमारे करीब आए। अभी मामन खान विधायक है, उन्होंने कुछ काम करवाए? भाई मामन खान बेचारा अपोजिशन में, उसको तो गलत तरीके से उसमें फंसा दिया यूपी। कोई लगता है किसी पे, किसी राजनीतिक आदमी पे दंगा लोग करें, आरएसएस के लोग दंगा कराएं और एक एमएलए को नाजायज तरीके से और आम आदमियों को नाजायज तरीके से इन लोगों ने फंसा दिया, बच्चों की फ्यूचर खराब कर दिया। जनाब, कैसे इलेक्शन में इस बार तय होगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? देखो, यहाँ मेवात में तो 4 सीटें हैं, यहाँ जो अल्पसंख्यक की हैं और चारों कांग्रेस की तरफ जा रही हैं भारी मतों से। एक तरफा चुनाव है या एक तरफा माहौल है। बाकी इलेक्शन 5 तारीख से पहले केजरीवाल ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं आप लोग? यहाँ केजरीवाल का कोई सिस्टम नहीं है सर। एजुकेशन है, हेल्थ सिस्टम है, पीने का पानी है, ये बुनियादी जो चीज़ें हैं, इनसे यहाँ पर लोगों को मैसर नहीं, ये इनसे भी मेवात महरूम है। इसके लिए हम कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी दोषी मानते हैं। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस का ही राज ज़्यादा रहा है और कांग्रेस के अलावा अगर दूसरी पार्टी यहाँ सत्ता में रही है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल रही है। जिक्र कभी दिल्ली में होता है जी, तो ऐसा लगता है कि उधर से गुजरे तो लोग खाव आ जाएंगे। हाँ, ये जो है, ये कुछ लोगों ने मेवात को इस तरह का हवा बनाया है कि भाई मेवात तो एक जो है मिनी पाकिस्तान है। फिरोजपुर झिरका में खूनी रोड, मॉब लिंचिंग, हिंसा जैसे कई मुद्दे हैं। यहाँ का मेव शुरू से ही बीजेपी से दूरी बनाता आया है, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट नसीम अहमद के पास मुसलमान होने के नाते अपना एक सॉलिड वोट बैंक भी है। यही वजह है कि नसीम अहमद के मेव वोट बैंक में बीजेपी का वोट ऐड होते ही मुकाबला दिलचस्प बन गया है। फिरोजपुर झिरका की ये तहसील 1874 से गवाह है कि मेवात की दिल्ली से खूब रिश्तेदारियां रहीं। गालिब दिल्ली में रहे लेकिन उनकी ससुराल मेवात में थी। दाग दिल्ली में रहे तो दाग दहलवी हो गए, लेकिन रहने वाले इसी फिरोजपुर झिरका के थे। दाग के अब्बा शमसुद्दीन फिरोजपुर झिरका के नवाब थे, जिन्हें 1835 में एक अंग्रेज ऑफिसर विलियम फ्रेजर की हत्या के आरोप में फांसी दे दी गई थी। अब्दुल रहीम खाना का ननिहाल भी यहीं पर था। मेवात हमेशा दिल्ली के बहुत करीब रहा, लेकिन फासला आज भी बहुत ज्यादा है।
बड़ी रिश्तेदारियों के बावजूद यहाँ के लोग खुद को अभागा सा बताते हैं। कभी खूनी रोड NH 248A के किस्से सुनाते हैं तो कभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की ज़रूरत के बारे में बताते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम को वेंटिलेटर पर पाते हैं और इन्हीं सारे मुद्दों के साथ यहाँ के लोग अब वोट डालने के लिए भी तैयार बैठे हैं और उम्मीद भी है कि दिल्ली और चंडीगढ़ के साथ रिश्तेदारियां न सही मगर दूरियां जरूर कुछ कम होंगी। दामन तेरा हाथ से जाता रहा मगर एक रिश्ता ए ख्याल है जो टूटता नहीं। फिरोजपुर झिरका से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।